भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण अध्याय 75 जम्बूद्वीप से संबंधित सुमेरु पर्वत का वर्णन। भगवान रुद्र कहते हैं, विप्रवर, अब मैं जम्बूद्वीप का यथार्थ वर्णन करूंगा, साथ ही समुद्रों और द्वीपों की संख्या एवं विस्तार का भी वर्णन करूंगा। उन सब द्वीपों में जितने वर्ष और नदियां हैं उनका तथा पृथ्वी आदि के विस्तार का प्रमाण, सूर्य एवं चंद्रमा की पृथक गतियां, सातों द्वीपों के भीतर वर्तमान हजारों छोटे द्वीपों के नाम रूप का वर्णन, जिनसे यह जगत व्याप्त है, उनकी पूरी संख्या बताने के लिए तो कोई भी समर्थ नहीं है। फिर भी मैं सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रहों के साथ उन 7 द्वीपों का वर्णन करूंगा जिनके प्रमाणों को मनुष्य तर्क द्वारा प्रतिपादन करते हैं। वस्तुतः जो भाव अर्थात सर्वथा अचिंत्य हैं, उनको तर्क से सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो वस्तु प्रकृति से परे है वही अचिंत्य का लक्षण है, उसे अचिंत्य स्वरूप समझना चाहिए। अब मैं जम्बूद्वीप के 9 वर्षों का तथा अनेक योजनों में फैले हुए उसके मंडलों का यथार्थ वर्णन करूंगा। तुम उसे सुनो। चारों तरफ फैला हुआ यह जम्बूद्वीप लाख योजनों का है। अनेक योजन वाले पवित्र बहुत से जनपद इसकी शोभा बढ़ाते हैं। यह सिद्ध और चारणों से व्याप्त है तथा पर्वतों से इसकी शोभा अत्यंत मनोहर जान पड़ती है। अनेक प्रकार की सुंदर धातुएं इसका गौरव बढ़ा रही हैं। शिलाजीत आदि के उत्पन्न होने से इसकी महिमा चरम सीमा पर पहुंच गई है। पर्वतीय नदियों से चारों तरफ यह चमचमा रहा है। ऐसे विस्तृत एवं श्री संपन्न भूमंडल वाले जम्बूद्वीप में 9 वर्ष चारों ओर व्याप्त हैं। यह ऐसा सुंदर द्वीप है जहाँ संपूर्ण प्राणियों को प्रकट करने वाले भगवान श्री नारायण विराजते हैं। इसके विस्तार के अनुसार चारों ओर समुद्र है तथा पूर्व में उतने ही लंबे चौड़े ये 6 वर्ष पर्वत हैं। इसके पूर्व और पश्चिम 2 तरफ लवण समुद्र हैं। वहाँ बर्फ से व्याप्त हुआ हिमालय, सुवर्ण से भरा हेमकूट तथा अत्यंत सुख देने वाला महान निषद नामक पर्वत है। 4 वर्ण वाले सुवर्ण युक्त सुमेरु पर्वत का वर्णन तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। जो कमल के समान वर्तुलाकार है, उसके चारों भाग बराबर हैं और वह बहुत ऊंचा है। उसके पार्श्व भागों में परम ब्रह्म परमात्मा की नाभि से प्रकट हुए तथा प्रजापति नाम से प्रसिद्ध एवं गुणवान ब्रह्मा जी विराजते हैं। इस जम्बूद्वीप के पूर्व भाग में श्वेत वर्ण वाले प्राणी हैं, जो ब्राह्मण हैं। जो दक्षिण की ओर पीतवर्ण हैं, उन्हें वैश्य माना जाता है। जो पश्चिम की ओर भृंगराज के पत्र की आभा वाले हैं, उनको शूद्र कहा गया है। इस सुमेरु पर्वत के उत्तर भाग में संचय करने के इच्छुक जो प्राणी हैं तथा जिनका वर्ण लाल है, उन्हें क्षत्रिय की संज्ञा प्राप्त हुई है। इस प्रकार वर्णों की बात कही जाती है। स्वभाव, वर्ण और परिमाण से इसकी गोलाई का वर्णन हुआ है। इसका शिखर नीलम एवं वैदूर्य मणि के समान है। वह कहीं श्वेत, कहीं शुक्ल और कहीं पीले रंग का है। कहीं वह धतूरे के रंग के समान हरा है और कहीं मोर के पंख की भांति चितकबरा। इन सभी पर्वतों पर सिद्ध और चारणगण निवास करते हैं। इन पर्वतों के बीच में 9000 लंबा चौड़ा विष्कंभ नामक पर्वत कहा जाता है। इस महान सुमेरु पर्वत के मध्य भाग में इलावृत वर्ष है। इसी से उसका विस्तार चारों ओर फैला हुआ 1000 योजन माना जाता है। उसके मध्य में ध्रुम्र रहित आग की भांति प्रकाशमान महामेरु है। सुमेरु के वेदी के दक्षिण का आधा भाग और उत्तर का आधा भाग उसका महामेरु का स्थान माना जाता है। वहाँ जो ये 6 वर्ष हैं, उनकी वर्ष पर्वत की संज्ञा है। इन सभी वर्षों के आगे 1 योजन का अवकाश है। वर्षों की लंबाई चौड़ाई 2-2 हजार योजन की है। उन्हीं के परिमाण से जम्बूद्वीप का विस्तार कहा जाता है। 1-1 लाख योजन विस्तार वाले नील और निषद नाम के 2 पर्वत हैं। उनके अतिरिक्त श्वेत, हेमकूट, हिमवान और श्रृंगवान नामक पर्वत हैं। जम्बूद्वीप के प्रमाण से निषद पर्वत का वर्णन किया गया है। हेमकूट निषद से हीन है, वह उसके 12वें भाग के ही तुल्य है। वह हिमवान पर्वत पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। द्वीप के मंडलाकार होने से कहीं कम और कहीं अधिक हो जाने की बात कही जाती है। वर्षों और पर्वतों के प्रमाण जैसे दक्षिण के कहे जाते हैं, वैसे ही उत्तर में भी हैं। उनके मध्य में जो मनुष्यों की बस्तियां हैं, उनके नाम अनुवर्ष हैं। वे वर्ष विषम स्थान वाले पर्वतों से घिरे हुए हैं। उन अगम्य वर्षों को अनेक प्रकार की नदियों ने घेर रखा है।
उन वर्षों में विभिन्न जाति वाले प्राणी निवास करते हैं। ये हिमालय संबंधी वर्ष हैं जहाँ भरत की संतान सुशोभित होती है। हेमकूट पर जो उत्तम वर्ष है उसे किमपुरुष कहते हैं। हेमकूट से आगे के वर्ष का नाम निषद, पार्श्व भागों में पूर्व में श्वेत पर्वत, दक्षिण में पीत, पश्चिम में कृष्णवर्ण और उत्तर में रक्तवर्ण का पर्वत है। पर्वतों का राजा मेरु पर्वत शुक्ल वर्ण वाला है। उसकी कांति प्रचंड सूर्य के समान है तथा वह धूम रहित अग्नि की भांति प्रदीप्त होता रहता है एवं 84,000 योजन ऊंचा है। वह 16,000 योजन तक नीचे गया है और 16,000 योजन ही उसका पृथ्वी पर विस्तार है। उसकी आकृति शराव अर्थात उभरे हुए ढकने की भांति गोल है। इसके शिखर का ऊपरी भाग 32 योजन के विस्तार में है और 96 योजन की दूरी में चारों तरफ यह फैला है। यह उसके मंडल का प्रमाण है। यह पर्वत महान दिव्य औषधियों से संपन्न तथा प्रशस्त रूप वाले संपूर्ण शोभनीय भवनों से आवृत है। इस पर संपूर्ण देवता, गंधर्वों, नागों, राक्षसों तथा अप्सराओं का समुदाय आनंद का अनुभव करता है। प्राणियों के सृजन करने वाले ब्रह्मा जी का भव्य भवन भी इसी पर शोभा पाता है। इसके पश्चिम में भद्राश्व, भारत और केतुमाल हैं। उत्तर में पुण्यवान कुरुओं से सुशोभित कुरुवर्ष है। पद्मरूप उस मेरु पर्वत की कर्णिकाएं चारों ओर मंडलाकार फैली हुई हैं। योजनों के प्रमाण से मैं उसके दैर्घ्य का विस्तार बताता हूँ। उसके मंडल की लंबाई चौड़ाई हजारों योजन की है। कमल की आकृति वाले उस मेरु पर्वत के केसर जालों की संख्याएं 69 कही गई हैं। वह 84,000 योजन ऊंचा है। वह लंबाई में 1,00,000 योजन और चौड़ाई में 80,000 योजन है। वहाँ 14 योजन के विस्तार में 4 पर्वत हैं। कमल पुष्प की आकृति वाले उस मेरु पर्वत के भी नीचे 4 पंखुड़ियाँ हैं। उनका प्रमाण 14,000 योजन है। उस कमल की सुप्रसिद्ध कर्णिकाओं का तुम्हारे सामने जो मैंने परिचय दिया है, अब संक्षेप से मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम चित्त को एकाग्र करके सुनो। द्विजवरों, कमल की आकृति वाले उस मेरु पर्वत की कर्णिकाएं सैकड़ों मणिमय पत्रों से विचित्र रूप से सुशोभित हो रही हैं। उनकी संख्या 1000 है। मेरुगिरी में 1000 कंदराएं हैं। इस पर्वत में वृत्ताकार एवं कमल कर्णिकाओं की तरह विस्तृत 1,00,000 पत्ते हैं। उस पर मनोवती नाम की श्री ब्रह्मा जी की रमणीय सभा है और अनेक ब्रह्मर्षि उसके सदस्य हैं। महात्मा, ब्रह्मचारी, विनयी, सुंदर व्रतों के पालक, सदाचारी, अतिथि सेवी, गृहस्थ, विरक्त और पुण्यवान योगी पुरुष उस सभा की सभासद हैं। इसमें ही मेरा निवास है। इस सभा मंडल का परिमाण 14,000 योजन है। वह रत्न और धातुओं से संपन्न होने के कारण बड़ा सुंदर और अद्भुत प्रतीत होता है। उस पर अनगिनत रत्न मणिमय तोरण युक्त मंदिर हैं। ऐसे दिव्य मंदिरों से वह पर्वत चारों तरफ से घिरा है। वहाँ 30,000 योजन विस्तृत चक्रपाद नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ पर्वत है। उस चक्रपाद नामक पर्वत से 10 योजन विस्तार वाली एक नदी, जिसे ऊर्ध्ववाहिनी कहते हैं, अमरावतीपुरी से आकर उसकी उपत्यकाओं में प्रवाहित होती है। विप्रवरों, उस नदी की प्रतिमा के सामने सूर्य एवं चंद्रमा के ज्योतिपुंज फीके पड़ जाते हैं। सायं और प्रातःकाल की संध्या के समय जो उसका सेवन करते हैं, उन्हें ब्रह्मा जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 8 दिक्पालों की पुरियों का वर्णन। भगवान रुद्र कहते हैं, द्विजवरों, उस मेरु पर्वत का पूर्वी देश परम प्रकाशमय है। उसमें चक्रपाद नाम का एक पर्वत है, जिसकी अनेक धातुओं से विद्योतित होने से अद्भुत शोभा होती है। इस परम रमणीय चक्रपाद पर्वत को संपूर्ण देवताओं की पुरी कहते हैं। वहाँ किसी से पराजित न होने वाले बलाभिमानी देवताओं, दानवों और राक्षसों का निवास है। उस पुरी में सोने की बनी हुई 4 दीवारियाँ तथा मनोहर तोरण शोभा बढ़ाते हैं। उस पुरी के ईशान कोण में एक तेजपूर्ण स्थान पर इंद्र की अमरावतीपुरी है। उस परम रमणीय पुरी में सभी दिव्य पुरुष निवास करते हैं। सैकड़ों विमानों की वहाँ पंक्तियाँ लगी रहती हैं। बहुत सी बापियाँ उसकी शोभा बढ़ाती हैं। वहाँ हर्ष का कभी भी ह्रास नहीं होता। बहुत से रंग बिरंगे फूल उसकी मनोहरता बढ़ाते रहते हैं। कर्णिका या पताकाएं एवं ध्वजाएं माला सी बनकर उसे अत्यंत मनमोहक बनाती हैं। रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण उस पुरी में देवता, यक्षगण, अप्सराएं और ऋषि समुदाय निवास करते हैं।
उस पुरी के मध्य भाग में हीरे और वैदूर्य मणि की वेदी से मंडित सुधर्मा नाम की सभा है, जो अपने गुणों के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ समस्त सुरगण एवं सिद्ध समुदायों से घिरे सचिपति सहस्राक्ष इंद्र विराजते हैं। इस अमरावतीपुरी से कुछ दूर दक्षिण में महाभाग अग्निदेव की पुरी है, जो तेजोवती नाम से प्रसिद्ध है तथा जिसमें अग्नि के समान गुण पाए जाते हैं। उसके दक्षिण में यमराज की संयमनी पुरी है। अमरावती के नैऋत्य कोण में विरूपाक्ष की कृष्णवती पुरी है। उसके पीछे पश्चिम दिशा में जल के स्वामी महात्मा वरुण की शुद्धवती पुरी है। इसी प्रकार उसके वायव्य कोण में वायु देवता की गंधवती पुरी है। इस गंधवती के पीछे अर्थात उत्तर दिशा में गुह्यकों के स्वामी कुबेर की मनोहर महोदयापुरी है। इस पुरी में वैदूर्य मणि से बनी हुई वेदियां हैं। इसी प्रकार ब्रह्मलोक की 8वीं कर्णिका या अंतरपट पर ईशान कोण में महान पुरुष भगवान रुद्र की पुरी शोभा पाती है, जो मनोहरा नाम से प्रसिद्ध है। इसमें अनेक प्रकार के भूत समुदाय, विविध भांति के पुष्प, ऊंचे भवन, वन और आश्रम हैं, जिनसे उसकी अद्भुत शोभा होती है। भगवान रुद्र का यह लोक सबके लिए प्रार्थना की विषय अभिलषणीय वस्तु है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरु पर्वत का वर्णन। भगवान रुद्र कहते हैं, द्विजवरों, मेरु पर्वत के मध्य भाग में कर्णिका का मूल है। उसका परिमाण 1 सहस्र योजन है। 48,000 योजन की गोलाई से शोभा पाने वाले पर्वतराज मेरु का यह मूल भाग है। उसकी मर्यादा के व्यवस्थापक 8 दिशाओं में 8 सुंदर पर्वत हैं। जठर और देवकूट नाम से प्रसिद्ध पूर्व दिशा में सीमा निश्चित करने वाले भी 2 पर्वत हैं। मेरु के अग्रभाग में मर्यादा की रक्षा करने वाले 4 पर्वतों के आगे 14 दूसरे पर्वत हैं, जो 7 द्वीप वाली पृथ्वी को अचल रखने में सहायक हैं। अनुमानतः उन पर्वतों की तिरछी होती हुई ऊपर तक की चौड़ाई 10,000 योजन होगी। इस पर जगह जगह हरिताल, मैनशिला आदि धातुएं तथा सुवर्ण एवं मणिमंडित गुफाएं हैं, जो इसकी शोभा बढ़ाती हैं। सिद्धों के अनेक भवन तथा क्रीड़ा स्थान से संपन्न होने के कारण इसकी प्रभा सदा दीप्त रहती है। मेरुगिर के पूर्व भाग में मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और पार्श्व भाग में सुपार्श्व पर्वत हैं। उन पर्वतों के शिखरों पर 4 महान वृक्ष हैं। अत्यंत समृद्धिशाली देवता, दैत्य और अप्सराएं उनकी सुरक्षा में सन्नद्ध रहते हैं। मंदरगिरी के शिखर पर कदम्ब नाम से प्रसिद्ध एक वृक्ष है। उस कदम्ब की शाखाएं शिखर जैसी ऊंची हैं और उसके फूल घड़े जैसे विशाल हैं, जिनकी गंध बड़ी ही हृदयहारी है। वह कदम्ब सभी काल में विराजमान रहकर शोभा पाता है। यह वृक्ष अपनी गंध से दिशाओं को सदा सुगंधित करता रहता है। इसका नाम भद्राश्व है। वर्षों की गणना में केतुमाल वर्ष में इसका प्रादुर्भाव हुआ था। यह विशाल वृक्ष कीर्ति रूप और शोभा से संपन्न है। यहाँ साक्षात भगवान नारायण भी सिद्धों एवं देवताओं से सेवित होकर विराजते हैं। पहले भगवान श्री हरि ने इस लोक के विषय में पूछा था और देवताओं ने उसके शिखर की बार बार प्रशंसा की। इससे संपूर्ण मनुष्यों के स्वामी भगवान ने उस वर्ष का अवलोकन किया। इस मेरु पर्वत के दक्षिण और 2 बड़े शिखर और हैं। वहाँ फलों, फूलों और महान शाखाओं से सुशोभित जम्बू वृक्षों का एक वन है। उस वृक्ष समूह से पुराण प्रसिद्ध स्वादिष्ट गंधयुक्त एवं अमृत की तुलना करने वाले बहुत से फल उस पर्वत की चोटी पर प्रायः गिरते रहते हैं। इन फलों की रस से उत्पन्न उस महान श्रेष्ठ पर्वत से एक विस्तृत नदी बहती है, जिससे अग्नि के समान चमकीला जाम्बू नद नामक सुवर्ण बन जाता है। वह अमृत सुंदर सुवर्ण देवताओं के अनुपम आभूषणों का काम करता है। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और गुह्यक गण अमृत की तुलना करने वाले इन जम्बू फलों से निकले हुए आशव को प्रसन्नतापूर्वक पीते हैं। इसीलिए दक्षिण के वर्षों में उस वर्ष की जम्बूलोक संज्ञा से प्रसिद्धि है। मानव समाज इसे ही जम्बू द्वीप भी कहता है। इस मेरु पर्वत के दक्षिण में बहुत दूर तक फैला हुआ एक विशाल पीपल का वृक्ष है। उस वृक्ष की ऊंचाई अत्यंत ऊपर तक फैली हुई है तथा उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। वह अनेक प्राणियों तथा श्रेष्ठ गुणों का आश्रय है, जिसका नाम केतुमाल है। अब इस वृक्ष की विशेषता का वर्णन करता हूँ, सुनो। क्षीर समुद्र के मंथन के समय इंद्र ने इस वृक्ष को चैत्य मानकर इसकी शाखा को माला के रूप में अपने गले में धारण कर लिया। तभी से यह वृक्ष केतुमाल नाम से विख्यात हो गया और इस वर्ष की भी केतुमाल नाम से प्रसिद्धि हुई। सुपार्श्व नामक पर्वत के उत्तर श्रृंग पर एक महान बट वृक्ष है।
इस वृक्ष की शाखाएं बड़ी विशाल हैं, जिनका विस्तार 3 योजन तक है। यह वृक्ष केतुमाल और इलावृत वर्षों की सीमा पर है। इसके चारों ओर भांति भांति की लंबी शाखाएं अलंकार के रूप में विराजमान हैं तथा यह सिद्ध गणों से सदा सुसेवित रहता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वहाँ प्रायः आते तथा उसकी प्रशंसा करते हैं। वहाँ 7 कुरु महात्मा निवास करते हैं, जिनके नाम से यह कुरुवर्ष प्रसिद्ध है। कुरुवर्ष के स्वामी वे 7 महात्मा पुरुष भी स्वर्ग एवं वरुणादि देवलोकों में प्रसिद्ध हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंदर आदि पर्वतों का वर्णन। भगवान रुद्र कहते हैं द्विजवरों, अब उन पर्वतों के पृष्ठभाग में स्थित अत्यंत रम्य 4 पर्वतों का वर्णन करता हूँ। पक्षी अपने कलरव से उनके श्रृंगों की शोभा बढ़ाते रहते हैं। ये पर्वत देवताओं एवं देवांगनाओं के साथ साथ विहार करने के लिए मानो क्रीड़ा स्थल हैं। शीतल तथा मंद गति से प्रवाहित तथा सुगंधपूर्ण पवन से युक्त उन शिखरों की किन्नरगण सदा सेवा करते रहते हैं। इससे उनकी रमणीयता और बढ़ जाती है। इन 4 पर्वतों के पूर्व में चैत्ररथ वन और दक्षिण में गंधमादन पर्वत स्थित है। उन पर्वतों पर स्वादिष्ट जल से परिपूर्ण कई सरोवर भी हैं, जिनका पर्वत के सभी भागों से संबंध है। यह वह रमणीय स्थान है जहाँ देव समुदाय अपनी रमणियों के सहित अनेक दुर्गम वन प्रांतों को लांघ कर आता और बड़े हर्ष का अनुभव करता है। परम पवित्र जल तथा रत्नों से पूर्ण बहुत से सरोवर, झील एवं जलाशय वहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। खिले हुए नील, स्वच्छ एवं लाल कमलों से उन जलाशयों की सुंदरता सीमा पार कर जाती है। ये सभी पर्वत विविध प्रकार के दिव्य गुणों से संपन्न हैं। इनके पूर्व में अरुणोद, दक्षिण में मानसोद, पश्चिम में असितोद और उत्तर में महाभद्र नामक सरोवर है। श्वेत, कृष्ण एवं पीले रंग के कमलों से इन सरोवरों की अनुपम शोभा होती है। अरुणोद सरोवर के पूर्वी भाग में जो पर्वत प्रसिद्ध है, उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। वे हैं बिकंक, मणिश्रृंग, सुपात्र, महोपल, महानील, कुंभ, शुविंदु, मदन, वेणुनद्ध, सुमेधा, निषध और देव पर्वत। वे सभी पर्वत अपने समुदाय में सर्वोत्कृष्ट एवं पवित्र भी हैं। अब मानस सरोवर के दक्षिण भाग में जो महान पर्वत बताए गए हैं, उनके नाम बताता हूँ, सुनो। 3 चोटियों वाला त्रिशिखर, गिरिश्रेष्ठ, शिशिर, कपि, शताक्ष, तुरग, सानुमान, तामनाह, ताम्राह, विष, श्वेतोदन, समूल, सरल, रत्नकेतु, एकमूल, महाशृंग, गजमूल, शावक, पंचशैल और कैलाश। ये प्रधान और रमणीय पर्वत मानस सरोवर के पश्चिमी भाग में हैं। विप्रो महाभद्र सरोवर के उत्तर में जो पर्वत विद्यमान हैं, अब उनके नाम कहता हूँ, सुनो। हंसकूट, महान पर्वत, वृषहंस, कपिंजल, गिरिराज, इंद्रशैल, सानुमान, नील, कनकश्रृंग, शतशृंग, पुष्कर, महान एवं सर्वोत्कृष्ट विराज तथा पर्वतराज भारुचि। वे सभी पर्वत उत्तर गिरि कहे गए हैं। उनके उत्तरीय भाग में कुछ ग्राम, नगर तथा जलाशय हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरु पर्वत के जलाशय। भगवान रुद्र कहते हैं द्विजवरों, सीमांत और कुमुद पर्वतों के बीच की आदित्यका में अनेक पक्षी निवास करते हैं तथा वह विविध भांति के प्राणियों द्वारा सेवित है। उसकी लंबाई 300 योजन और चौड़ाई 100 योजन है। उसमें एक स्वादिष्ट तथा स्वच्छ जल वाला श्रेष्ठ जलाशय है, जिसकी विशाल सुगंधित कमल पुष्प निरंतर शोभा बढ़ाते रहते हैं। इन विशाल आकृति वाले कमलों में 1-1 लाख पत्ते हैं। वह जलाशय देवताओं, दानवों, गंधर्वों और महान सर्पों से कभी रिक्त नहीं रहता। उस दिव्य एवं पवित्र जलाशय का नाम श्री सरोवर है। संपूर्ण प्राणियों को शरण देने में कुशल उस सरोवर में सदा स्वच्छ जल भरा रहता है। उसके अंतर्गत कमलवन के बीच एक बहुत बड़ा कमल है, जिसमें 1 करोड़ पत्ते हैं। वह कमल मध्याह्नकालीन सूर्य की भांति सदा प्रफुल्लित एवं प्रकाशमान रहता है। उसके सदा खिले रहने से मंडल की मनोहरता और अधिक बढ़ जाती है। सुंदर केसर के खजाने की तुलना करने वाले उस कमल पर मत वाले भ्रमर निरंतर गूंजते रहते हैं। इस कमल के मध्य भाग में साक्षात भगवती लक्ष्मी का निवास है। इन देवी ने अपने आवास के लिए ही उस कमल को अपना मंदिर बना रखा है। इस सरोवर के तट पर सिद्ध पुरुषों के भी आश्रम हैं। विप्रवरों, उसके पावन तट पर एक बहुत बड़ा मनोहर बिल्व का भी वृक्ष है। उस पर फूल और फल सदा लदे रहते हैं। वह 100 योजन चौड़ा और 200 योजन लंबा है।
उसके चारों ओर अन्य अनेक वृक्ष भी हैं जिनकी ऊंचाई आधा कोश है। 1000 शाखाओं और स्कंधों से युक्त वह वृक्ष फलों से सदा परिपूर्ण रहता है। वे फल चमकीले हरे और पीले रंग के हैं और उनका स्वाद अमृत के समान है। उनसे उत्कट गंध निकलती रहती है। वे विशाल आकार के फल जब पककर गिरते हैं तो जमीन पर तितर बितर हो जाते हैं। तब उस वन का नाम श्रीवन या लक्ष्मी वन है, जो सभी लोकों में विख्यात है। उसके 8 दिशाओं में देवता निवास करते हैं। ऐसे उस कल्याणप्रद बिल्व वृक्ष के पास उसके फलों को खाने वाले पुण्यकर्मा मुनि सुरक्षा करने में सदा उद्यत रहते हैं। उसके नीचे लक्ष्मी जी सदा विराजती हैं और सिद्ध समुदाय उसकी सेवा में सदा संलग्न रहता है। विप्रवरु, वहाँ मणिशैल नाम का एक महान पर्वत है। उसके भीतर भी एक स्वच्छ कमल का वन है। उस वन की लंबाई 200 योजन और चौड़ाई 100 योजन की है। सिद्ध और चारण वहाँ रहकर उसकी सेवा करते हैं। इन फूलों को भगवती लक्ष्मी धारण करती हैं, अतः ये सदा प्रफुल्लित एवं प्रकाशमान प्रतीत होते हैं। उसके चारों ओर आधे कोश तक अनेक पर्वत शिखर फैले हुए हैं। वह कमल का वन फूले हुए पुष्पों से संपन्न होने के कारण जान पड़ता है, मानो पक्षियों के रहने का पिंजरा हो। उस वन में बहुत से कमल खिले हुए हैं। उन फूलों का परिमाण 2 हाथ चौड़ा और 3 हाथ लंबा है। कुछ खिले हुए पुष्प मैनसिला की भांति लाल और बहुत से केसर के रंग के पीले होते हैं। वे तीव्र सुगंधों द्वारा देवताओं के मनों को मुग्ध कर देते हैं। मतवाले भौरों की गुनगुनाहट से संपूर्ण वन की शोभा विचित्र होती है। देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, किन्नरों, अप्सराओं और महोरगों से सेवित उस वन में प्रजापति भगवान कश्यप जी का एक अत्यंत दिव्य आश्रम है। द्विजवरु, महानील और ककुभ नामक पर्वत के मध्य भाग में भी एक बहुत बड़ा वन है। उसमें सिद्धों और साधुओं का समुदाय सदा निवास करता है। अनेक सिद्धों के आश्रम वहाँ सुशोभित हैं। महानील और ककुभ नामक पर्वतों के मध्य में सुखा नाम की एक नदी है और उसी के तट पर यह महान वन है, जो 50 योजन लंबा तथा 30 योजन चौड़ा है। इस वन का नाम तालवन है। वन की छवि बढ़ाने वाले वृक्ष दृढ़ बड़े बड़े फलों से युक्त तथा मीठी गंधों से व्याप्त हैं, जिनसे वह पर्वत परिपूर्ण है। सिद्ध लोग उसकी सेवा करते हैं। वहीं ऐरावत हाथी की आकृति वाली एक पर्वतीय भूमि है, जो ईरावान रुद्र पर्वत एवं देवशील पर्वतों के मध्य भाग में स्थित है। 1000 योजन लंबी और 100 योजन चौड़ी है। यहाँ बस केवल एक ही विशाल शिला है, जिस पर एक भी वृक्ष अथवा लता नहीं है। विप्रवरु, इस शिला का चतुर्थांश भाग जल में डूबा रहता है। इस प्रकार उपत्यकाओं तथा पर्वतों का वर्णन किया गया, जो मेरु पर्वत के आसपास में यथास्थान शोभा पाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरु पर्वत की नदियाँ। भगवान रुद्र कहते हैं, मेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में बहुत से पहाड़ एवं नदियां हैं। यह सिद्धों की आवास भूमि है। शिशिर और पतंग नामक पर्वत के मध्य भाग में एक स्वच्छ भूमि है। वहां दिव्य एवं मुक्त स्त्रियां रहती हैं और वहां के वृक्ष भी गलित पत्र हो गए हैं। वहीं एक छुछेप नामक शिखर है, जिसकी वृक्ष शोभा बढ़ाते हैं। उस शिखर पर बहुत सुंदर गूलर के वृक्षों का एक वन है, जिसकी पक्षी समुदाय सदा सेवा करता है। उस वन के वृक्ष पर जब फल लगते हैं तो वे ऐसे सुशोभित होते हैं मानो महान कछुए हों। सिद्धादि 8 प्रकार की देवी योनियां उस वन में सदा निवास करती हैं और उस वन की रक्षा करती हैं। उस स्थान पर स्वच्छ एवं स्वादिष्ट जल वाली अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं। जहाँ कर्दम प्रजापति का आश्रम है, वह 100 योजन परिमाण के एक वृत्ताकार वन से घिरा है। वहीं ताम्राभ और पतंग पर्वत के मध्य भाग में एक महान सरोवर है, जो 200 योजन लंबा और 100 योजन चौड़ा है। उसके चारों ओर प्रातःकालीन सूर्य के तुल्य हजारों पत्तों से परिपूर्ण कमल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ अनेक सिद्ध और गंधर्वों का निवास है। उसके बीच में एक महान शिखर है, जिसकी लंबाई 300 योजन और चौड़ाई 100 योजन है। अनेक धातु और रत्न उसको सुशोभित करते रहते हैं। उसके ऊपर एक बहुत लंबी चौड़ी सड़क है, जिसके अगल बगल में रत्नों से बनी हुई 4 दीवारियां हैं। उस सड़क के पास ही पुलोम विद्याधर का पुर है, जिसके परिवार की संख्या 1 लाख है।
इसी प्रकार विशाख और श्वेत नामक पर्वतों के मध्य भाग में भी एक नदी है, जिसके पूर्वी तट पर एक बड़ा विशाल आम्र का वृक्ष है। उस वृक्ष को सोने के समान चमकने वाले उत्तम गंधों से युक्त तथा घड़े की आकृति वाले असंख्य फल सब मनोहर बना रहे हैं। वहाँ देवताओं और गंधर्वों का निवास है। वहाँ सुमूल और वसुधार ये दो प्रसिद्ध पर्वत हैं। इनके बीच में 300 योजन चौड़ी और 500 योजन लंबी रिक्त भूमि है, जहाँ एक बिल्व का वृक्ष है। इससे भी बड़े घड़े की आकृति वाले असंख्य फल गिरते रहते हैं। उन फलों के रस से उस भूमि की मिट्टी गीली हो जाती है और बिल्व फल खाने वाले गुह्यक लोग उस स्थल की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार वसुधार और रत्नधार पर्वतों के मध्य भाग में एक किंशुक अर्थात पलाश का दिव्य वन है। वह वन 100 योजन चौड़ा और 300 योजन लंबा है। जब वह गंध युक्त वन फूलता है तब उसके पुष्पों की सुगंध से 100 योजन की भूमि सुवासित हो जाती है। वहाँ जल की कभी कमी नहीं होती और सिद्ध लोग वहाँ सदा निवास करते हैं। वहाँ भगवान सूर्य का एक विशाल मंदिर है। प्रजाओं की रक्षा करने वाले तथा जगत के जनक भगवान सूर्य वहाँ प्रतिमास अवतरित होते हैं। अतः देवता लोग वहाँ पहुंचकर उनकी स्तुति नमस्कार आदि द्वारा आराधना करते हैं। इसी प्रकार पंचकूट और कैलाश पर्वतों के बीच में हंस पांडुर नाम से प्रसिद्ध एक भूमिखंड है, जिसकी लंबाई 1000 योजन और चौड़ाई 100 योजन है। क्षुद्र प्राणी उसे लांघने में असमर्थ हैं। वह भूभाग मानो स्वर्ग की सीढ़ी है। अब हम मेरु की पश्चिम दिशा के पर्वतों एवं नदियों का वर्णन करते हैं। सुपार्श्व और शिखी शैल संज्ञक पर्वतों के मध्य में भौम शिलातल नामक एक मंडल है। वह चारों तरफ 100 योजन तक फैला है। वहाँ की भूमि सदा तपती रहती है, जिससे कोई इसे छू नहीं सकता। उसके बीच में 30 योजन तक फैला हुआ अग्निदेव का स्थान है। वहाँ भगवान नारायण लोक का संहार करने के विचार से संवर्तक नामक अग्नि का रूप धारण कर बिना लकड़ी के ही सर्वदा प्रज्वलित रहते हैं। यही कुमुद और अंजन ये दोनों श्रेष्ठ शैल हैं। उनके बीच में मातुलुंग स्थली सुशोभित है। इसका विस्तार 100 योजन है। वहाँ जाने में सभी प्राणी असमर्थ हैं। पीले रंग वाले फलों से उसकी बड़ी शोभा होती है। वहाँ सिद्ध पुरुषों से संपन्न एक पवित्र तालाब है। यही बृहस्पति का भी एक वन है। ऐसे ही पिंजर और गौर नाम वाले 2 पर्वतों के बीच में छोटी छोटी अनेक नदियाँ हैं। भंवरों से व्याप्त बड़े बड़े कमल उन द्रोणियों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ भगवान नारायण का देव मंदिर है। इसी प्रकार शुक्ल तथा पांडुर नाम से विख्यात महान पर्वतों के बीच में 30 योजन चौड़ा तथा 90 योजन लंबा एक पर्वतीय भाग है, जिसमें एक ही शिला है और वृक्ष एक भी नहीं। वहाँ एक ऐसी बावली है जिसका जल कभी तनिक भी नहीं हिलता। उसमें एक वृक्ष तथा एक स्थल पद्मिनी है जो अनेक प्रकार के कमलों से आवृत है। वहाँ वह वृक्ष उस बापी के मध्य भाग में है और वहीं 5 योजन प्रमाण वाला एक बरगद का भी वृक्ष है। वहाँ भगवान शंकर नीले वस्त्र धारण करके पार्वती जी के साथ सदा निवास करते हैं, जिनकी यक्ष भूत आदि कुमुद इन दोनों पर्वतों के बीच में इक्षुक्षेप नामक शिखर है। जिनकी यक्ष भूत आदि सदा आराधना करते हैं। सहस्र शिखर और कुमुद इन दोनों पर्वतों के बीच में इक्षुक्षेप नामक शिखर है, जो 20 योजन चौड़ा और 50 योजन लंबा है। उस ऊंचे शिखर पर बहुत से पक्षी निवास करते हैं। अनेक वृक्षों के मधुर रस वाले फलों से उनकी विचित्र शोभा होती है। वहाँ चंद्रमा का महान आश्रम है, जिसका निर्माण दिव्य वस्तुओं से हुआ है। ऐसे ही शंखकूट और ऋषभ के मध्य भाग में पुरुष स्थली है। इसी प्रकार कपिंजल और नागसेल नाम से प्रसिद्ध पर्वतों के मध्य भाग में 100 योजन चौड़ी और 200 योजन लंबी एक आदित्यका है, जहाँ बहुत सी यक्ष निवास करते हैं। वह स्थली दाख और खजूर के वृक्षों से व्याप्त है। इसी प्रकार पुष्कर और महादेव संज्ञक पर्वतों के बीच में 60 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा एक बड़ा उपवन है, जिसका नाम पाणितल है। वृक्षों और लताओं का यहाँ एक प्रकार सर्वथा अभाव सा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 80 पूरा हो चुका है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।